दिसंबर की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और चकिया गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इन सब में बेफिक्र शंभू नशे में धुत एक कोने में पड़ा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अब इतनी रात में मेरे अलावा किसकी हिम्मत हो गई घर से निकलने की। फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, लगता है कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का आदमी क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। शंभू ने एक नज़र दूर सड़क की तरफ देखा तो कोहरे के कारण उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन साइकिल की घंटी की आवाज़ रह रह के उसे सुनाई दे रही थी। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे वो भाई रुक जाओ। मगर वो साइकिल वाला अपनी धुन में मगन चला जा रहा था। उसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी में वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चला, जिस पर चलने की हिम्मत चकिया गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पे था वो खौफनाक बरगद का पेड़। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया है। वो हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ए भाई उस रास्ते पे मत जाओ, उधर खतरा है। लेकिन वो साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया। डर के कारण शंभू का नशा उतर चुका था। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ चला। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। इधर जैसे ही वो राहगीर उस कच्चे रास्ते पे कुछ आगे बढ़ा, उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चेन उतर गई। वो तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पे लगाकर चेन चढ़ाने लगा। तभी उस आदमी को कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा हटने सा लगा और उसने खुद को उस बरगद के पेड़ के सामने पाया। इस बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में शायद उस आदमी को भी कोई अंदेशा नहीं था। किसी तरह उस आदमी ने साइकिल की चेन चढ़ाई और जैसे ही जल्दीबाजी में वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों के एकदम पास एक मीठी सी आवाज़ गूंजी, कहाँ जा रहे हो। उस आवाज़ को सुनकर राहगीर एकदम ठिठक सा गया और साइकिल की ब्रेक दबा दी। वहीं दूसरी तरफ शंभू गिरते पड़ते किसी तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस वो राहगीर उस बरगद के पेड़ के पास ना रुके और अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे मुड़ के ना देखे, वरना अनर्थ हो जाएगा। इधर राहगीर अपने पीछे से आई मीठी सी आवाज़ सुन के पलटा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी कुछ दूर पेड़ के पास से फिर वही मीठी आवाज़ आई, दक्ष मेरी बात सुनो। इस बार आवाज़ किसी को भी मदहोश कर देने वाली थी। अपना नाम सुन के दक्ष चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से चकिया गांव में शायद ही कोई होगा जो उसको या उसके नाम को जानता था। वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। तभी एक हवा का झोंका आया और कोहरा पूरी तरह से छट गया। अपने सामने का नज़ारा देख उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई, मानो उसने कोई अप्सरा देख ली हो। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसने एक चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। घूंघट से आधा ढका उसका चांद सा खूबसूरत चेहरा, माथे पे लाल बिंदी, काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल, उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। तभी उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, दक्ष देखो ना, जाने कैसी मेरी साड़ी का हिस्सा इस पेड़ के धागों में फंस गया, क्या तुम इसे निकाल दोगे। उस औरत की मदहोश कर देने वाली खूबसूरती दक्ष को बेकाबू कर रही थी। वो उस औरत के काफ़ी करीब आ गया और धीमे से उसकी साड़ी को उन धागों से छुड़ाने लगा। उसके इतने करीब होने के कारण दक्ष की धड़कन तेज हो रखी थी। साड़ी छुड़ाते हुए ही उस औरत का पैर हल्का सा लड़खड़ा गया। वो औरत गिनने को हुई
कि तभी दक्ष ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। दक्ष के हाथ उसकी कमर को स्पर्श कर रहे थे। उसकी धड़कन और तेज हो चुकी थी। तुरंत ही दक्ष ने उसकी साड़ी को धागों से आज़ाद कर दिया। वो औरत दक्ष के एकदम करीब आते हुए बड़ी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोली, इस बंधन से आज़ाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दक्ष की नीयत में खोट आ चुका था। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक झटके में उस औरत को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो औरत हल्के से मुस्कुराते हुए दक्ष के कानों के पास बोली, बड़े शैतान हो तुम तो। दक्ष भी गहरी सांस भरते हुए बोला, अपना पल्लू हटाओ, मुझे तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखना है। वो औरत बड़ी लुभावनी आवाज़ में बोली, मेरी साड़ी को तो तुमने पेड़ से आज़ाद ही कर दिया है, अब खुद ही मेरा पल्लू हटाकर मेरे चेहरे को भी आज़ाद कर दो। वो पल्लू हटाने के लिए उस औरत के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू हटाया, उस औरत का चेहरा देख के दक्ष के होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। दक्ष का पूरा शरीर थर थर काँपने लगा। वो एकदम से उस औरत के मुंह पास से बाहर आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने रहस्यमय नज़रों से दक्ष की तरफ देखा, फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इधर शंभू, जो दक्ष को सतर्क करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक दिल दहला देने वाली हंसी सुन के अपनी जगह पर रुक गया। उसकी नज़र पहले दूर खड़े दक्ष पे गई और फिर लाल साड़ी वाली औरत पे, जिसे देखकर शंभू की कांपती हुई जुबान से बस एक ही बात निकली, डायन आज़ाद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को शंभू और दक्ष की लाश टुकड़ों में बिखरी हुई मिली। पूरा गांव खौफ में आ गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। धन्यवाद।